ये बात उस समय की है जी। जब बाबा साहब का राज रत्न लड़का मतलब एक्सपायर हो गया और बाबा साहब इस देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करके गैर कफन के और लंदन गए। वहाँ से गोल्ड मेडल लाए, देश आज़ाद हो गया। तो माता रमाबाई जी ने राज रत्न की सोग में बीमार पड़ गई और जब बीमार पड़ गई तो उन्होंने साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि साहब अब हमारा ये आखिरी वक्त है और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ दे पाऊँ। उस समय की वाकया है। तो माता रमाबाई ने बाबा साहब के हाथ को अपने हाथ में रखकर उन्होंने जो शब्द कहे थे उस शब्द को मैं आपको बयां कर बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाइए सर, पब्लिक को बताइए। कदम हमारे थक चुके हैं, कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, साहब तो इतना यकीन कर लो। कदम तुम्हारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। माता रमाबाई ने बाबा साहब के हाथ को अपने हाथ में रख कर कहा कि आपके इस समाज के भलाई के लिए हमने अपने 4 बच्चों को गंवा चुकी हूँ। अब हमारी वो स्थिति नहीं है कि मैं आपके साथ आगे और जा चुकूँ। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा राज रतन नहीं है, इसी धरा पर यकीन कर लो। हमारा राज रतन नहीं है, इसी धरा पर यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। बाबा साहब अपने छोटे बेटे राज रतन को बहुत मानते थे और जब वो मतलब मर गया तो माता रमाबाई कह रहे हैं कि अब जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे भाई हैं? परिवार खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो आपने गए। कभी सोचा था कि हमारा राज रतन राजा बनेगा, वो आगे चल के राज करेगा? जब राज रतन ही नहीं है तो लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? और माता रमाबाई ने कहा कि मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। क्योंकि इसमें जो लेखनी है इसमें केवल यकीन ही पे बात रुकी हुई है। माता रमाबाई ने यकीन दिला रही हैं और बाबा साहब भी यकीन को दिला रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से बाबा साहब ने माता रमाबाई को समझा रहे हैं, कह रहे हैं रामू आप जो है चिंता ना करें, अभी जो समय है वो बहुत नाजुक है, आगे हम लोगों का समय भी आएगा और हम लोग भी राजा होंगे, हमारे लोग जो है हम हमारा नाम लेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है अभी समय का परिवर्तन है, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। बाबा साहब ने कहा कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तू इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तो इतना यकीन कर लो। और एक बात और कहा बाबा साहब ने जी कि यदि आप नहीं रहेंगी तो मैं बहुजन समाज की लड़ाई को कैसे लड़ पाऊंगा? जी। क्योंकि बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी बात को बाबा साहब रमाबाई से कह रहे हैं कि बिना तुम्हारे जीना सकूंगा, रमा तू इतना यकीन कर लो। हजारों राज
रतन खिलेंगे, रमा तू इतना यकीन कर लो। बाबा साहब ने माता रमाबाई से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं ऐसी व्यवस्था को करके जाऊंगा कि यहाँ एक राजरत्न नहीं, हजारों राजरत्न इस देश में खिलेंगे। तो आप परेशान न हो कि हजारों राज रतन खिलेंगे, रमा तू इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खिलेंगे, हजारों राज रतन खिलेंगे, इसी धरा पर यकीन कर लो। और तब ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। अभी तक जितनी बातें हुई केवल मिशन पर हुई। भाई मिशन क्या है? तो बाबा साहब मिशन के बारे में कह रहे हैं और माता रमाबाई कह रही हैं भाई मिशन जो आप मिशन कह रहे हैं, मिशन आपको ही मुबारक हो। माता रमाबाई ने कहा कि मिशन आपका क्या है? तो बाबा साहब बता रहे हैं कि मिशन हमारा क्या है, कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तू इतना यकीन कर लो। और कहा कि आप चिंता ना करें, जो हमारे 4 बच्चे गैर कफन के दफन हुए हैं, इनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी, हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो। और कहा उन्होंने कि जो आज का वर्तमान समय है, ये जो बेड़ियां लगी हुई हैं कि जो हमारे समाज को लोग आगे नहीं आने दे रहे हैं, मैंने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा जी। एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब सबको देकर गए, उन्होंने एक सपना देखा कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो। और हजारों बरसों की ये गुलामी टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। हमारे बच्चों कि ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो। और हमारे बच्चे बनेंगे राजा। कहा कि अब डरने की बात नहीं है, जब मत का अधिकार होगा तो 85% जो लोग हैं वो 85% एक मंच पे एक साथ आकर के और जब सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा समाज खुद राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, रमा साहब तो इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। जय भीम, जय भारत। और कहना है कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठे शान रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठे शान रखते हैं। दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बहुजन समाज को बाबा साहब की स्थिति बताई। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने बच्चों को कुर्बानी देते हुए भी बहुजन समाज के तमाम बच्चों के भविष्य की चिंता किया। आपने सही तरीके से साफ शब्दों में बाबा साहब के विचारों को रखा, बताया। आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो हमारे साथ मौजूद थे भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जो दिन रात बहुजन समाज को एक करने की, एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।